क्या आपकी लाइफ में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो आपकी लाइफ में रहा तो आंधी की तरह है और तूफान की तरह आपकी लाइफ को खलबली मचाता रहा और फिर किन अंधेरी गुफाओं में खो गया पता ही नहीं चला। एक अजीब सा पर्सन और आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट दिया है इसने, पर आप समझ नहीं पाए कि आखिर ये पर्सन चाहता क्या था। अंत तक भी नहीं समझ पाए। इस व्यक्ति ने आपको टोटली चेंज कर दिया, टोटली। आप जैसे व्यक्ति थे वैसे व्यक्ति अब तो नहीं है। क्या था इसका मकसद आपकी लाइफ में आने का? आज इस रीडिंग में हम यही सब देखने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। हेलो, मैं हूं निधि, टैरो कार्ड रीडर और आपकी लाइफ कोच। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो थॉट प्रोसेस क्या लेकर के चल रहा था, आपको लेकर के क्या सोच रहा था वो, और ऐसा क्यों किया, उसने क्या किया, सब कुछ। एंजल्स, जीनियस एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रैवलिंग का कार्ड है। सबसे पहले मैं कार्ड्स यहाँ निकाल लेती हूँ सो कि हम इस पर चर्चा कर सकें। मोमेंट टू मोमेंट, न्यू विजन, morality. Oh my God, this is serious. Thunderbolt. आज ये वाली रीडिंग का थॉट प्रोसेस सुबह मॉर्निंग में भी इसी तरह की थी। रीबर्थ, यहां पर है राइटनेस, अवेयरनेस, यहां पर है साइलेंस, वन मोर कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, सारे कार्ड्स निकाल दिए गए हैं और ये रीडिंग जो है वो सभी राशियों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये राशि है वो राशि है, व्हाटएवर आप किसी भी राशि से हो, ये आपके लिए, आपके पर्सन के लिए है, ठीक है। और ये उस पर्सन के लिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये मैच्योरिटी का कार्ड है। इसके बाद यहाँ जो कार्ड आया है वो है पॉलिटिक्स एंड यहाँ पर है वी आर द वर्ल्ड एंड दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ दैट पर्सन। यहाँ पर आप इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि देखो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हुए, तब इनको ये चीज समझ में आ रही थी कि इन्हें आपके साथ में किस तरीके का मैनिपुलेशन खेलना है। इन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि यू आर डिफरेंट, आप एक अलग पर्सन हैं, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ये संसार है उससे डिफरेंट है। आप कुछ अलग ही पर्सन है, आपके साथ थोड़ा सा अलग ही चीजें हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू सिस्टम बहुत हाई थी, वैल्यू सिस्टम बहुत ज्यादा हाई। और इनको ये लग रहा था कि मुझे ये पर्सन को पाना है, मुझे इस पर्सन को छूना है, मुझे इस पर्सन के वो अनछुए देखे पहलुओं को जानना है, उजागर करना। मेरी दृष्टि में वो चैलेंज की तरह इसको ले रहे थे। इन्होंने आपकी मैच्योरिटी पर अपना पॉलिटिक्स का गेम खेला है। ये देखिए, ये कार्ड यहाँ पर आए हैं। इन्होंने आपके सामने अपनी पॉलिटिक्स खेली है, आपकी मैच्योरिटी का फायदा उठा के। मैच्योरिटी इन द सेंस कि आप बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, एक पारिवारिक पर्सन, एक ऐसे पर्सन जिसका एक दायरा होता है, आप उस तरीके के पर्सन की तरह यहाँ पर दिखाई देते रहे और आपने अपने दायरे से बाहर निकलने की कभी कोशिश भी नहीं की, क्योंकि आपको लगा जो है वही है और मुझे इसी दायरे में रहना है। और इस दायरे में रहने में कोई बुराई भी नहीं थी, ऑफ कोर्स कोई बुराई नहीं थी। आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे थे, आप अपने थॉट प्रोसेस को जी रहे थे और एक अच्छा विकल्प आपने चुना था अपनी लाइफ के लिए, आप उस पर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति को आपके इस मोटिव का पता चला, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, जब इनको आपसे जान पहचान हुई, तब इनको ये लगा कि ये पर्सन तो कुछ ज्यादा ही अनजान बनने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन तो ज्यादा ही अनटच है और ये पर्सन तो कुछ ऐसा है जो लोगों की पहेली बनने की कोशिश कर रहा है। इसकी वैल्यू सिस्टम बहुत हाई है
आप में उसको कोई इंटरेस्ट था नहीं, उसको कोई ये नहीं था कि आप बहुत सुंदर हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, या आप किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके घर में कौन क्या करता है, आपके क्या गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं था, उसे इससे कोई लेना देना नहीं था। ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आए हैं तब ये काफी समय तक आपके साथ रहे, लेकिन ये आपको एक ऐसा रास्ते पे चलना सिखा रहे थे, ट्रैवलिंग के कार्ड के साथ दिखता है, जहां आप कभी नहीं चले थे, ना कभी चलना चाहते थे। वो आपको यही कहते थे कि आपको पता है ये लाइफ जो है ना, ये बहुत छोटी सी है, यहाँ पर जो आपकी लाइफ का मोड ये है ना, यंग एज या जिस भी एज में आप हो, ये बहुत कम समय के लिए लिमिटेड, वापस नहीं आएगा। इसको एंजॉय करिए, इसके बारे में सोचिए और इसको थॉट प्रोसेस में देखिए कि आप कैसे जी रहे हो इस समय इसको। ये क्या कंजर्वेटिव बने फिर रहे हो, ये क्या मोरल वैल्यूज का नाटक लगा रखा है। मोरल वैल्यूज क्या होते हैं? मोरालिटी। अरे अरे, आप तो एक पिंजरे में कैद हो, ये कैसा पिंजरा है, इससे तो बाहर निकलना चाहिए आपको। आप तो अपने इस थॉट प्रोसेस के साथ ही जी रहे हो, कितना गलत है। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको तो ऐसे रहना है। आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, आप किस तरीके की जिंदगी जी रहे हो, ऐसी बातें ये पर्सन आपसे कहते थे आपको कन्विंस करने के लिए। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है, शायद धीरे धीरे ही सही इन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो इनका फिलॉसफी है, जो इनका थॉट प्रोसेस है, वो एकदम सही है। आप गलत जा रहे हो, आपकी गलती है, आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो। देखो, लाइफ तो ऐसे नहीं जी जाती ना, तो आपको देखना चाहिए आजकल सीरियल्स, वेब सीरीज, ये सब चीजों में तो वही दिखा रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। और आप क्या कर रहे हो? आप तो बिल्कुल भी वो चीजें नहीं जी रहे हो जैसे लाइफ हर किसी को जीने का हक है। आप तो अपनी लाइफ को इस तरह से जी रहे हो जैसे कोई जुर्म कर रहे हो, जैसे कोई पछतावा कर रहे हो। ये कौन सा तरीका होता है लाइफ जीने का? देखो, लाइफ के 4 ही दिन हैं, तो इसको मौज करके आपको गुजारना है। और आपका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको पिछड़ा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लगा देने वाला बना दिया। अरे ये कौन सी बात हुई कि शादी तक आप ऐसे ही रहोगे? ये कौन सी बात हुई शादी तक वर्जिन रहोगे? ये कौन सी बात हुई कहीं घूमने नहीं जाओगे, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करोगे? देखो ना ये वेब सीरीज, यही तो है अच्छा भी रहना, यही तो है वो सब कुछ करना जिसके लिए लाइफ मिली है, और करना ही क्या है। अब आपके जो हायर वैल्यूज थे उसको आपको क्वेश्चंस लगा करके ये पर्सन ने आपका एक न्यू विजन, जो इसका विजन था, वो आपकी लाइफ में जबरदस्ती डालने की कोशिश की कि भाई मेरे को तो यही लाइफ है, आप इस लाइफ को इस तरह से नहीं जी रहे हो, आपने गलती कर रखी है, आपको तो ये करना है, लेकिन आप तो कर नहीं रहे हो। क्या है ये? तब आपको भी थोड़ा थोड़ा लगा कि शायद गलत है और इनकी बात सही है। आपको भी तो जीने का अधिकार है, और आप भी अपनी उन मोरल वैल्यूज को पीछे तिलांजलि दे गए, क्योंकि आपको लगा शायद ये पर्सन आपको चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं, इसीलिए तो इतना फोर्स कर रहे हैं। और आप इनके साथ थे, और आप अपने उन सारे वैल्यूज को जो आपने अब तक संजो के रखे थे, जिनके साथ अब तक आप चल रहे थे, आपने उनको अलविदा कह दिया और आप सच में इनके साथ चल पड़े, क्योंकि आपको लगा शायद ऐसा ही तो कुछ चाहते हैं आप भी। ये वो डार्क साइड थे आपके जो आपने नहीं देखे थे कभी। डार्क साइड, वो परिवर्तन, वो ऐसा परिवर्तन जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं था, पर इस व्यक्ति ने आपके अंदर कर दिया था। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप कुछ भी ऐसा बदलने वाले हो अपनी लाइफ में। आपने सोचा था जैसा मैंने सोचा है, मैं तो ऐसे ही जीने वाली हूँ, मैं तो ऐसे ही जीने वाला हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने आपके परिवर्तन को, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की हर एक कोशिश की, और इसने वो किया जो ये चाह रहे थे। आपको पता भी नहीं था, आप इनके हिसाब से बदलते चले जा रहे थे, आप इनके हिसाब से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, आप इनके हिसाब से अपने आप को अलग तरह से, अलग दिशाओं में लेके जा रहे थे। आपको नहीं पता था ये दिशाएं तो गलत हैं, आप अपनी सोच को गलत समझा रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं ही गलत हूँ, मेरी सोच गलत है, मेरा पहनावा गलत है, मेरी थॉट प्रोसेस गलत है, लेकिन गलत आप नहीं थे। गलत था ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ चुका था, नार्सिसिस्ट। बस आपकी किस्मत खराब थी जो आप इस व्यक्ति से मिले थे, और इस व्यक्ति ने आपको इतने अच्छे से कन्विंस कर दिया था कि आपको समझ ही नहीं आया कि ये नहीं, इसकी थॉट प्रोसेस बहुत गंदी है, ये खुद भी गंदा है। आप थोड़े से अच्छे इंसान थे और इस चीज को समझ नहीं पाए, और वो किया जो आप कभी नहीं करना चाहते थे। आपने अपने थॉट प्रोसेस को इस व्यक्ति के साथ में ऐड कर लिया, और आपको ये लगा कि यही करना है, और आपने वो किया जो आपने कभी नहीं सोचा था। इनके हिसाब से चलते गए,
और बस इनको तो यही करना था, आपको अपने हिसाब से चलाना था, अपनी तरफ खींचना था, आपको छू के देखना था, आपके वो डार्क साइड, वो डार्क फैंटेसीज जो आपके मन में थी उसको देखना था। वही सब कुछ करके वो आप तक पहुंच गए। आपके मन के वो उलझे उलझे से रिश्ते जो आपने कभी नहीं सुलझा पाए थे, वो सारी चीजें इन्होंने एक ही पल में सुलझा दी और एक अजीब सा सुख आपको मिला इनके साथ। आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि यही तो लाइफ है, शायद मैंने ही नहीं जी थी कभी अच्छे से। पर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये पर्सन धीरे धीरे आपसे कटने लगे, धीरे 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 आपसे दूर जाने लगे और आप परेशान होने लगे। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये तो नहीं चाहती थी मैं, ये तो नहीं चाहता था। ये साइलेंस कैसा है? ये तो बड़ा अजीब सा साइलेंस है, इतनी शांति। ये पर्सन, ये मुझसे इतना प्यार करने वाला, ये कहाँ जा रहा है? ये मेरी तरफ वापस क्यों नहीं आता है? इसको मैं अब प्यार नहीं, इसको मुझमें कोई प्यार नहीं नजर आ रहा है। ऐसी क्या चीज हो गई है जो ये मुझसे बात नहीं कर रहा है? और इसकी ये सिचुएशन आपको समझ नहीं आ रही थी, ये क्या करने वाला है? हो कुछ नहीं रहा था, बस ये आपकी लाइफ में आया, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। बस वो आपकी जो बाउंड्री आपने खींच रखी थी, वो एक बाउंड्री जो इनको दिख रही थी, इन्हें लगा नहीं, ये वो चुनौती है जो मुझे तोड़नी है। मुझे इस व्यक्ति के को अवेलेबल बनाना है अपने लिए। मुझे सबसे कहना है कि वो पर्सन, अच्छा वो बहुत टफ है। नहीं तो मैंने तो उसको छू के देखा है, मुझे तो पता है वो कैसा दिखता है, मुझे तो पता है उसके मन में क्या चलता है, मैं तो जानता हूँ कैसा है वो। और ये थॉट प्रोसेस कितनी खतरनाक थी उसकी, लेकिन उसने आपके साथ वो सब कुछ करना ठीक समझा और आप थोड़े से बुद्धू बन गए। कोई बात नहीं, गलती हमेशा इंसान ही करते हैं। पर आपको शायद अब इससे बाहर निकलने की तड़प है, इससे बाहर निकलने का मन है, तो बाहर निकलने की कोशिश में अब तक आप नहीं थे। बट अब ये रीडिंग जब आपके सामने आई है, आपके सामने एकदम सारी सच्चाइयां आ गई हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आखिर तो इस व्यक्ति ने आपके साथ क्यों ही ये किया था। आखिर ये व्यक्ति कैसे आपकी लाइफ में एंटर हुआ, कैसे इसने सारी चीजें तोड़ी, कैसे आपके अंदर परिवर्तन किया और कैसे आपकी लाइफ से छूमंतर हो गया। आपको डर लग रहा है अभी, लेकिन डरने जैसा तो कुछ है, बिल्कुल है, शायद थोड़ा बहुत, पर इतना भी नहीं, क्योंकि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ है। खोजा तो उसने बहुत कुछ नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत उकेरा था। अभी आपके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन ये जान के रखिए कि ये जो सोच है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो मन के अंदर आपके झांकने की उसकी प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं आपको ये समझा गई है कि हर इंसान पर ट्रस्ट नहीं करना है। जो मेरा बिलीफ सिस्टम है वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, वो मेरा है और मुझे उसको पकड़ के चलना है, मुझे उसके हिसाब से चलना है, मुझे कभी किसी और के हिसाब से नहीं चलना है। और ये जो पर्सन, ये जो अपने आप को खिलाड़ी समझ रहे हैं, ये जानते हैं कि क्या होता है यूनिवर्स, क्या होता है यूनिवर्स। वो यूनिवर्स जिसने आपकी हर वो चीज को देखा है, आपके समर्पण को देखा है, वो आपके सीधेपन को भी जानता है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको लेसन मिला है कि मुझे हर व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो मुझे दिख रहा है वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। शायद मुझे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा और ज्यादा वक्त चाहिए है, और यही सब कुछ आपको करने की जरूरत है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अन्वेषण करने की जरूरत है, सिर्फ ये थॉट प्रोसेस लाने की जरूरत है। बाकी कर्मा तो उसे मिलेगा जो वो आपको करके गया है ना। वो नार्सिसिस्ट पर्सन, वो क्या सोचता है, बच जाएगा? नहीं बचेगा। नार्सिसिस्ट है तो क्या हुआ, फिर भी यूनिवर्स के अंडर में ही है। यूनिवर्स ने आपको लेसन और उसको कर्मा, ये दो चीजें ऐसे प्रोवाइड कर दी है। कोई बात नहीं। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपसे रिलेट हुई है तो जरूर इस पर क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन केयर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग।